न्याय संहिता 2023 जिसमें हम चैप्टर 4 कर रहे थे अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो भारतीय न्याय संहिता में अब तक हमने चैप्टर 4 के 2 क्लॉजेस पढ़े थे और वो दो सेक्शंस कौन कौन से थे हमने अभी तक करा था, सेक्शन 45 और सेक्शन 46। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 47। इस वाले वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 52 तक और उसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट में आगे के वीडियोस। और इसका रीज़न क्या है कि वीडियोस बहुत लंबे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है, एक्स्ट्रा केसेस भी दिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। जो भी बच्चों को इससे फ़ायदा हो सकता है वो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दीजिए और अपने पेपर पेन तैयार करो, नोट्स बनाते जाओ। एंड वी शिल स्टार्ट विद सेक्शन 47। सी भी गिल्टी है, चाहे ए और सी दोनों एक दूसरे के साथ मिले हों या ना मिले हों। ये मैंने बता दिया। ल्यूनेटिक यहाँ पर भी पर्सन विद अनसाउंड माइंड से इंटरचेंज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो है अबेटमेंट की इतनी सारी कंडीशंस थी। अब हम और आगे चलते हैं सेक्शन 47 पर। सेक्शन 47 मतलब आईपीसी का सेक्शन 108A। इसमें क्या है? ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर ये इंडिया हमारा ये रहा, ठीक है, अबेटमेंट इन इंडिया, यहाँ पर बैठकर ए और बी ने कोई क्राइम प्लान किया और वो क्राइम किया कहाँ पर? क्राइम किया उन्होंने यूएसए में। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं ये अबेटमेंट के दोषी पाए जाएंगे अगर उन्होंने इंडिया में बैठकर किसी और कंट्री के लिए अबेटमेंट किया। ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन कंट्री एक्स टू कमिट मर्डर इन दैट कंट्री। तो ए ने अगर बी से कहा तो फिर वो एक मर्डर माना जाएगा। ऐसे ही आजकल आपने देखा होगा कितने सारे मर्डर्स हो रहे हैं। कनाडा में अभी 6 के साथ हुआ था और उन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। इस तरह के बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। अब तो साइबर क्राइम इतना ज़्यादा है कि आपको कहीं भी किसी कंट्री में होने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं से भी आप कोई भी क्राइम कर सकते हो। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ भी एक डिफरेंस है। आईपीसी में क्या था? एक्स कंट्री लिखा है ना इसमें, वहां पर गोवा लिखा था। तो उसमें क्या लिखा था? अगर ए गोवा में है और उसका एक दोस्त जो है वो फॉरेन कंट्री में है तो फिर वहां पर इलस्ट्रेशन में ऐसे यूज हुआ था। तो अगर ए इंडिया में बैठा है, उसने बी से इंस्टिगेट करा, ए और बी इंडिया में भी हो सकते हैं कि जो है यहाँ पर कोई क्राइम कर दो इस कंट्री में, यूएसए में मान लीजिए, तो ए जो है ये अबेटमेंट का दोषी इंडिया में पाया जाएगा। अब एक सेक्शन 48 जो है ये नया जुड़ा है जो कि आईपीसी में नहीं था, तो इसको हम देख लेते हैं। अभी क्या था कि पर्सन जो था वो इंडिया में था का, इंस्टिगेट उसने किसको किया था? इंडिया से बाहर। अब यहाँ पर क्या है? अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, वो इंडिया के बाहर बैठा है, ठीक है, और वो इंडिया में कोई भी ऑफेंस जो है करता है जो हमारे इस बीएनएस में ऑफेंस है। तो अगर किसी से वो अबेटमेंट करता है और वो ऑफेंस अगर इंडिया में कमिट होता है तो ये ए जो है ये अबेटमेंट का दोषी पाया जाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये ए जो है ये पाकिस्तान में बैठा है, अफगानिस्तान में बैठा है, यूएसए में, कहीं भी बैठा है। अब इसने क्या किया? इंडिया में कुछ लोगों के साथ ब्रेन वॉश किया, इंडिया में बी सी डी ये सारे, और इनसे प्लान किया तुम बम गिरा दो, किसी लीडर का मर्डर कर दो, कुछ भी कर दो। अभी तो कितना सारा थ्रेट सलमान खान के ऊपर भी थ्रेट का था ना, तो ऐसा कोई क्राइम कर दो। ये तीनों मिलकर इंडिया में उस क्राइम को करने की प्लानिंग कर लेते हैं या प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वही मटेरियल है। तब इस केस में ये जो क्राइम, ये जो इंडिया में हो रहा था, इस क्राइम के लिए ये जो ए है ये दोषी है और जब भी ये कभी पकड़ में आएगा हम इस पर एक्शन ले सकते हैं। और इसी के अंडर हम जो है अपने कई सारे क्रिमिनल्स को बाहर की कंट्री से मांगने की कोशिश करते हैं। उनको अंडर ट्रीटी में अगर होती है कंट्री तो हम उनसे वापस एक्स्ट्राडिक्ट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं केस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गनापात्रो रामचंद्रन। ये भी काफ़ी पुराना केस है, 1984 का आईपीसी का केस है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें हम देखते हैं क्या हुआ था। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि अबेटमेंट अगर इंडिया में इंडियन सिटीजन ने किया है कोई भी ऐसे ऑफेंस के लिए जो फॉरेन कंट्री में था, तो पहले ये जो था क्राइम नहीं था क्योंकि आईपीसी के अंडर ये पनिशेबल नहीं था। लेकिन अब सेक्शन 48 के आने के बाद अगर कोई जना जो कि बाहर है कंट्री से, जो कि फॉरेन कंट्री में था, वो भी हमारे में अब कवर्ड है। तो अगर ऑफेंस बाहर हो रहा है, व्यक्ति इंडिया में या कोई व्यक्ति बाहर है और ऑफेंस इंडिया में हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में ये कवर्ड है। ठीक है, और ये पीनल कोड में इसलिए ऐड हुआ था ताकि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का तब डिसीजन आया था उसको ओवररूल किया जा सके। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 49 पर। सेक्शन 49 जो है आईपीसी का सेक्शन 109 था। ये क्या कहता है? पनिशमेंट यहाँ पर बता रहा है जहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था पनिशमेंट के लिए। तो अगर जो है कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो
जो किसी और अबेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उकसाने के उसमें हमने कोई क्राइम किया है और उसका जो पनिशमेंट है वो हमारी इस संहिता में बीएनएस में नहीं दिया हुआ, तो किस हिसाब से हम पनिशमेंट देंगे, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करता है ना। तो इसका तरीका क्या है ये देखते हैं। अगर कोई भी एक्ट ऐसा कमिट हुआ है उकसाने के बाद जिसमें कि सज़ा कितनी है, इसको देखते हुए, वो क्राइम कितना सीरियस है, इसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी। अब ये देखते हैं इलस्ट्रेशन, ए ने बी से कहा कि तुम जो है गलत गवाही दे आओ, बी जाके गलत गवाही दे आया, तो बी जो है इस ए जो है इसमें गिल्टी है। क्यों? क्योंकि उसने बी को कहा था तू जाकर गलत गवाही दे आ, और वो वही पनिशमेंट उसे मिलेगी जो कि बी को मिलनी थी। क्योंकि अगर दोनों का नॉलेज सेम है, दोनों का इंटेंशन सेम है, बहुत ध्यान में रखना हमें, इंटेंशन सेम है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है, मतलब दोनों का सोच एक ही है, तो फिर दोनों को पनिशमेंट भी एक ही मिलेगी, क्राइम किसी ने भी किया। अब दूसरा देखते हैं, ए और बी दोनों ने कंस्पायर करा कि हम जो है जेड को पॉइजन देंगे। ए जो है पॉइजन लेके आया और बी ने उसे पॉइजन दे दिया और जेड जो है वो मर गया। अब बी ने जो है पॉइजन दिया और ए की एब्सेंस में, तब ए प्रेजेंट नहीं था और जेड की डेथ हो गई। यहाँ पर भी ए गिल्टी है अबेटमेंट का, और उसकी पनिशमेंट क्या होगी? वही पनिशमेंट होगी जो बी की है, क्योंकि दोनों ने प्लान क्या बनाया था? दोनों ने एक साथ प्लान बनाया था कि जेड को पॉइजन देके मारना है, क्योंकि दोनों की इंटेंशन सेम थी, इसलिए दोनों को पनिशमेंट सेम मिलेगी। अब अगर जो है पनिशमेंट दोनों की इंटेंशन अलग अलग हो, तब क्या करेंगे? तो अगर कोई जना कोई क्राइम करता है जिसमें दोनों लोगों का इंटेंशन जो है अलग अलग है, इंटेंशन के साथ नॉलेज भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा था ना, मैंने ये सोचा कि मैं किसी के खाने में नमक मिला रही हूँ, लेकिन वो क्या निकला? जहर, मुझे तो नहीं पता था। तो उस केस में क्या होगा? अबेटर और अबेटमेंट जो है वो कमिट ऐसे किए जाएंगे कि जिसका जो इंटेंशन था उसे पनिशमेंट उससे मिलेगा। अगर मैंने नमक डाला है गलती से, तो मुझे तो नमक ही पता था ना, तो मैंने चाहे उसमें डालने का काम मैं नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि मुझे नमक पता था तो मेरा इंटेंशन मारने का नहीं था। यहाँ पर अबेटमेंट नहीं हुआ, लेकिन ए ने क्या किया था? ए ने नमक की जगह पॉइजन रख दिया था, तो ए को अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी मर्डर के लिए, जबकि बी अगर ये प्रूव कर पाता है तो उसे ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्लियर है? अब हम आते हैं सेक्शन 51 पे। अब सेक्शन 51 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम? लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। मतलब हमने अबेट या उकसाया किसी एक काम के लिए और वो काम दूसरा कराया। जैसे मैंने अपने दोस्त से कहा जा जा, वो लड़की तेरे को धोखा दे गई है ना, या तेरे फ्रेंड ने क्या किया, तेरे फ्रेंड ने तेरी स्कूल में शिकायत कर दी, अब तेरे फ्रेंड ने तेरी शिकायत करी तो तू जा और उसको जो है 2 थप्पड़ लगा के आ। अब हमने तो उसे उकसा दिया, और दोस्त क्या हुआ? दोस्त जो है वो और भी भड़क गया और उसने जो है 2-4 लाठियां ली और हॉकी वॉकी लेके चला गया और उसका सर फोड़ाया। तो हमने जो है उकसाया एक काम के लिए और काम दूसरा हो गया। तो ऐसे में क्या करना होता है? अबेटर जो है उस काम के लिए लायबल है, उस कंडीशन के लिए लायबल है जिस काम के लिए उसने उकसाया था। ठीक है? सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंट जैसा कि उसने उकसाया था। इसके एलिमेंट्स क्या है कि एक्ट जो है वो अबेटमेंट मतलब उकसाने की वजह से ही होना चाहिए, और ये जो इन्फ्लुएंस था, मतलब जो उकसाया था ना, उसका असर उस आदमी के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने 1 तारीख को उकसाया और 30 तारीख को जाके उसने उसकी पिटाई कर दी। इसका मतलब 29 डेज थे ना। ज़्यादातर उकसाने का काम फौरन होता है जब तक प्लानिंग हो। प्लानिंग की बात अलग है, लेकिन जब हमारी प्लानिंग चल रही है, जो हमने प्लान किया उसके हिसाब से होना चाहिए। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने एक चाइल्ड को इंस्टिगेट किया कि वो जेड के खाने में पाउडर डाल दे, उसने डाल दिया। अब चाइल्ड ने क्या किया? वो जो पॉइजन है जेड की जगह वाई के खाने में डाल दिया, तो जेड का जो खाना था उसने वाई को दे दिया। तो अब इसमें चाइल्ड की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ए जो है उसी के लिए जो क्राइम हुआ है ना, वाई के खाने में पॉइजन डल गया, तो ए जो है उस मर्डर के लिए भी लायबल है जो फाइनली हुआ है वाई के खाने में जो डला, क्योंकि उसका इंटेंशन तो खाने का ही था। अब अगर ए के इंटेंशन में उसने, अगर मान लीजिए वो जो बच्चा है उसने जो है किसी और ने भी उसे भड़काया वाई के खाने में डालने को, तब तो ए बच जाएगा। लेकिन ए के भड़काने पे गलती से अगर उसने वाई के खाने में पॉइजन डाल दिया तो बच्चा है, ये तो बचा ही रहेगा। ए जो है इस क्राइम के लिए गिल्टी माना जाएगा। ठीक है? अब एक और केस देखते हैं। ए ने बी को जेड का घर जलाने के लिए इंस्टिगेट करा, उसको भड़काया, उसको उकसाया। बी ने जो है आग लगा दी, लेकिन उसने जो है आग लगाने से पहले वहां से सामान भी चुरा लिया। जैसा कि कई बार आप देखते हो ना, जब राइट्स वगैरह होते हैं तो लोग आग लगाने से पहले दुकान में चोरी कर लेते हैं, जो कि जो ए ने इंस्टिगेट किया उसका एक पार्ट नहीं था। तो यहाँ पर ए जो है सिर्फ बर्निंग ऑफ द हाउस के लिए दोषी पाया जाएगा, थेफ्ट के लिए नहीं, क्योंकि चोरी की बात तो उसने बी से कही नहीं थी। और उल्टा भी हो सकता है, मान लो ए ने बी से कहा तू चुरा क्या, तो बी जो है वहां से सामान चुराने के लिए गया, लेकिन वहां जाके वो पकड़ा जा रहा था, या उसने वहां पर आग भी लगा दी अपने सोचे समझने की कि मेरा कोई क्राइम ना बचे। तो ए ने जिस काम के लिए भड़काया वो उसी के लिए दोषी होगा और दूसरे काम के लिए नहीं होगा दोषी। ठीक है?
अब इसका भी हम एकदम अलग अलग केसेस नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नूर मोहम्मद मोमिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1971। इसमें नूर मोहम्मद जो है वो एक्यूज था अबेटिंग। 3 एक्यूज ने जो है मर्डर करा था मोहम्मद नायाफ। और क्यों किया था? वहाँ पर जो है नल था और नल से पानी लेने के लिए उस पर लड़ाई हो रही थी कि कौन उससे लेगा। तो कोर्ट में ये केस था कि मोहम्मद नूर मोहिम जो है इसमें लायबल है या नहीं। तब ये सेक्शन 109 था आईपीसी का, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है अबेटमेंट से ज़्यादा बड़ा टर्म है। इसमें जो है इलीगल कमीशन और ओमिशन दोनों चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अबेटर और एक्यूज ये ज़रूरी नहीं है जब केस हो रहा हो तो वहाँ पर प्रेजेंट हो, उनका प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। अबेटमेंट में और कॉन्स्पिरेसी दोनों में ज़रूरी नहीं है। वो कहीं और बैठकर, मान लो क्राइम यहाँ पर हो रहा है तो वो यहाँ बैठकर इंस्टिगेट करके देख भी सकते हैं और प्लानिंग करके दूसरे को भड़का भी सकते हैं। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। और इसने एक और रूल बताया था कि वहाँ